नमस्कार बच्चों, मैं अनिल कुमार। आज आप लोग के बीच 7th क्लास के इंग्लिश का 7वां चैप्टर पाठ का नाम है जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, अर्थात जापान उगते सूरज का देश का भावार्थ लेकर आया हूँ। तो पहले हम लोग इसके वार्मर को जानते हैं, फिर पाठ को विस्तार से समझेंगे। तो पहला बिंदु है, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आप यात्रा करना पसंद करते हैं? दूसरा है, नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू। आप उन स्थानों का नाम बताएं जहां आप घूमने गए हैं। हाउ हैज़ ट्रेवलिंग हेल्प्ड यू? यात्रा कैसे आपकी मदद किया है? अब चलते हैं पाठ की ओर। जापान, पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। जापान, जो उगते सूरज के देश के रूप में प्रसिद्ध है, अपनी सुंदर प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी। बर्फ से आच्छादित ऊंचे पहाड़ इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। उसी प्रकार से झील और धाराएं जो चांदी की तरह चमकीले होते हैं, इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। द लवली गार्डन्स विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इंचांट द विजिटर्स। आकर्षक बगीचा अपने सुंदर फूलों और फलों के द्वारा अपने सैलानियों के मन को मोहित करते हैं। द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच दैट वी डोंट फाइंड हाउसेज लाइक आवर्स। जापान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम अपने जैसा घर नहीं पाते हैं। द जापानीज डोंट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। जापानी पत्थर और ईंट के घर नहीं बनाते हैं। दे बिल्ड वुडन हाउसेज विथ वॉल्स मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। वे लकड़ियों से बने हुए घर बनाते हैं जिनका दीवार मोटे कागज का बना होता है। दे यूज 3 or 4 स्क्वायर पीसेज ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडोज। वे 3 या 4 चौकोर शीशे का इस्तेमाल करते हैं जो खिड़की का काम करता है। हाउ स्ट्रेंज, कितना विचित्र। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, द जापानीज डोंट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। जापान के लोग खाना बनाने के लिए अपने कमरे में आग नहीं जलाते। दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग। वे खाना बनाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन अ जापानीज हाउस। इसीलिए जापान के घर में धुआं देखना मुश्किल होता है। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। जापान के लोग भात और मछली खाने के शौकीन होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी, बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। वे लोग चाय के भी शौकीन होते हैं, लेकिन उनके चाय में ना तो चीनी होती है और ना ही दूध। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरेज
which is light and small and drawn by a man. जापानी लोग गाड़ी की सवारी करने के भी शौकीन होते हैं जो हल्के और छोटे होते हैं और जिन्हें आदमी के द्वारा खींचा जाता है। इट इज़ कॉल्ड रिक्शा, उसे रिक्शा कहते हैं। Similarly, they are very fond of carrying in their hands fans made of straw. उसी प्रकार से वे लोग अपने हाथों में तिनके या पुआलों के बने हुए पंखों को लेकर चलने के शौकीन होते हैं। The Japanese are very particular about cleanliness. जापानी स्वच्छता के प्रति, स्वच्छता के बारे में विशेष सतर्क होते हैं। No one goes into a house with the shoes on. कोई भी व्यक्ति घर में जूता पहनकर प्रवेश नहीं करते हैं। This way they prevent dust of the streets from getting into the house. इस प्रकार वे घर में गलियों के धूल को प्रवेश करने से रोकते हैं। There are two important festivals, one for the girls, another for the boys. वहाँ पे दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। The Feast of Dolls, which is celebrated on the 3rd March, is a holiday for girls. गुड़ियों का उत्सव 3 मार्च को मनाया जाता है। यह लड़कियों के लिए अवकाश का दिन होता है। On this day, even the poorest girl has some doll to play with. इस दिन गरीब से गरीब लड़की के पास भी खेलने के लिए गुड़िया होता है। They rejoice a lot on this occasion. वे इस अवसर पर अत्यधिक आनंदित होते हैं। Similarly, the Feast of the Carp, which falls in May, is a day when every boy in Japan flies a kite which looks like a fish. उसी प्रकार से फीस्ट ऑफ द कार्प जो उत्सव है अर्थात कार्प का उत्सव या समारोह जो मई में होता है, प्रत्येक लड़के इस दिन जापान में पतंग को उड़ाते हैं जो मछली की तरह दिखता है। द कार्प इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश. कार्प एक बहुत ही मजबूत और बहादुर मछली है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प. जापान में प्रत्येक लड़का कार्प मछली की तरह बहादुर और मजबूत होने की आशा रखता है। न्यू ईयर्स डे इज आल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान. जापान में नया वर्ष का दिन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऑन दिस डे दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड टेक प्रेजेंट्स विथ देम. इस दिन वे अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं और उनके लिए उपहार ले जाते हैं। एट नाइट दे लाइट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स with paper lanterns of different colors and rejoice greatly. रात में वे लोग अपने घरों और गलियों को विभिन्न रंगों के कागज़ के लालटेन को जलाते हैं और अति आनंदित होते हैं। Children in Japan are very clean and neatly dressed. जापान के बच्चे बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। दे नेवर स्पीट इन द रूम. वे कभी भी कमरा में थूकते नहीं हैं। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे इंटर. वे हमेशा ही प्रवेश करने से पहले खटखटाते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम. वे हमेशा अतिथियों का स्वागत करते हैं और उनके साथ विनम्रता से पेश आते हैं।
They are very soft spoken as they never shout or speak aloud. वे बहुत मीठा बोलते हैं और कभी भी चिल्लाते या जोर से बोलते नहीं हैं. It is very rare to find a Japanese rudely at anyone. जापान के लोगों को किसी पर भी बेरुखी से बात करते हुए मुश्किल से मिलते हैं. A remarkable quality of the Japanese is that they don't cry if they fall down or hurt themselves. जापानियों की एक विशेष गुण यह है कि यदि वे गिर जाते हैं या उनको चोट पहुंचता है तो वे रोते नहीं हैं. This is because of their cultural training to bear pain with a smiling face. यह उनकी सांस्कृतिक प्रशिक्षण के कारण ही होता है जो उन्हें मुस्कुराते हुए सहना सिखलाता है. This helps them grow up into polite and brave men and women. यह उनके पुरुषों एवं महिलाओं को विनम्र और बहादुर बनने में मदद करता है. शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज. जापानियों का प्रमुख धर्म शिंटोइज्म है. इट टीचेज द पीपुल ऑफ जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड. यह जापान के लोगों को सुंदर चीज़ों से प्यार करना और अपने पूर्वजों अर्थात मरे हुए लोगों को सम्मान करने की शिक्षा देता है. दिस इज द रीज़न दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, पेपर, लेदर, कॉटन एंड सिल्क. यही कारण है कि वे लोग लकड़ी, कागज़, चमड़ा, सूती और रेशम के सुंदर चीज़ों को बनाते हैं. देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. उनके प्यारी सुंदर वस्तुओं को दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है. द जापानीज हैव always been regarded as clever and hard-working people. जापानी लोगों को हमेशा ही होशियार और कठिन परिश्रमी समझा जाता रहा है. They never sit idle. वे कभी बेकार नहीं बैठते. The most remarkable thing about them is their patriotism. उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी देशभक्ति है. They love their country and are ever ready to die for her. वे अपने देश को प्यार करते हैं और हमेशा उसके लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं. और इस प्रकार से बच्चों इस पाठ का भाव पूरा होता है. अब मैं ऊपर से एक बार आप लोगों को प्रत्येक शब्द जो कठिन है उसका शब्दार्थ बता देता हूँ. आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे. तो चलते हैं ऊपर से. लैंड मीन्स देश, धरती. राइजिंग मीन्स उगना. ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा करना. प्लेसेस मीन्स स्थान. पॉपुलरली मीन्स लोकप्रियता से. नोन मीन्स जाना जाता है. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर. लैंडस्केप मीन्स प्राकृतिक सुंदरता. स्नो क्लैड मीन्स बर्फ से घिरा हुआ. माउंटेन मीन्स पहाड़. ब्यूटी मीन्स सुंदर. लेक्स मीन्स झील. स्ट्रीम्स मीन्स झरना. शाइन मीन्स चमकते हैं. ब्राइट मीन्स चमकीला. सिल्वर मीन्स चांदी.
लवली मीन्स प्यारा या आकर्षक, गार्डन मीन्स बगीचा, इंचांट मीन्स मनमोहक, विजिटर्स मीन्स आगंतुक या सैलानी, जियोग्राफिकल मीन्स भौगोलिक, कंडीशंस मीन्स स्थिति, सच मीन्स ऐसा, बिल्ड मीन्स बनाना, ब्रिक्स मीन्स ईंट, स्टोन्स मीन्स पत्थर, वुडन मीन्स लकड़ी का, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, थिक मीन्स मोटा, स्क्वायर मीन्स चौकोर, पीसेज मीन्स टुकड़ा, ग्लास मीन्स शीशा, सर्व मीन्स सेवा करना, स्ट्रेंज मीन्स अद्भुत, गजब, विचित्र, रिगार्ड्स संदर्भ में, बर्न मीन्स जलाना, फॉन्ड मीन्स शौकीन, नाइदर माने नहीं, नहीं तो, नॉर माने नहीं ही, राइडिंग मीन्स सवारी या चढ़ना, कैरेज मीन्स गाड़ी, ड्रॉन मीन्स खींचा जाता है, रिक्शा मीन्स रिक्शा, सिमिलरली मीन्स उसी प्रकार से, स्ट्रॉ मीन्स तिनका या पुआल, पार्टिकुलर मीन्स खास, क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता, प्रिवेंट माने रोकते हैं, डस्ट में धूल, स्ट्रीट्स मीन्स गली, गेट इनटू मीन्स होता है प्रवेश करना, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार, फिस्ट मीन्स उत्सव त्योहार, डॉल्स मीन्स गुड़िया, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है, हॉलीडे मीन्स छुट्टी का दिन, रिजॉयस मीन्स आनंद लेना, आनंदित होना, ओकेजन मीन्स अवसर, कार्प मीन्स एक मछली जापान की, फ्लाइज मीन्स उड़ाते हैं, काइट मीन्स पतंग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ब्रेव मीन्स बहादुर, होप्स मीन्स आशा करना, ब्रेव मीन्स बहादुर, ग्रेटली मीन्स धूमधाम से, प्रेजेंट्स मीन्स उपहार, डिफरेंट मीन्स विभिन्न, स्पिट मीन्स थूकना, नॉक मीन्स खटखटाना, इंटर मीन्स प्रवेश करना, वेलकम मीन्स स्वागत करना, पोलाइट मीन्स शिष्ट विनम्र, सॉफ्ट स्पोकन मीन्स मीठी बोली, अलाउड मीन्स जोर से, साउट मीन्स चिल्लाना, रेयर मीन्स मुश्किल से, दुर्लभ, रूडली मीन्स कठोरता से, रुखाई से या बेरुखी, रिमार्केबल मीन्स विशेष उल्लेखनीय, क्वालिटी मीन्स गुण, फॉल डाउन मीन्स गिरना, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, बियर मीन्स सहना, पेन मीन्स दर्द, स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराना, शिंटोइज्म जापान का एक धर्म है जिसमें लोग प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करते हैं। रिलीजन मीन्स धर्म, टीचर्स मीन्स शिक्षा देता है, ऑनर मीन्स सम्मान करना, डेड मीन्स मरे हुए, थिंग्स मीन्स वस्तु, वुड मीन्स लकड़ी, लेदर मीन्स चमड़ा, कॉटन मीन्स सूती, सिल्क मीन्स रेशम, लवली मीन्स आकर्षक प्यारा,
एक्सपोर्टेड मीन्स निर्यात किया जाता है। कंट्रीज मीन्स देश। रिगार्डेड मीन्स समझा जाता था। क्लीवर मीन्स होशियार। हार्ड वर्किंग मीन्स कठिन परिश्रमी। आइडल मीन्स सुस्ती में, बेकार में। नेवर मीन्स कभी नहीं। पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। एवर मीन्स हमेशा। और इस प्रकार से इस सारे चैप्टर के जो भी कठिन शब्द है उसको हम लोगों ने देख लिया। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं लेट्स कंप्रीहेंड। हम लोग समझे। थिंक एंड टेल, सोचे और कहें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और फ्रेज। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब एक शब्द में या एक से अधिक शब्द में दे। प्रश्न है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो इसका जवाब हमने लिख दिया है जापान, एक शब्द में। व्हाट एड्स टू जापान्स ब्यूटी। तो स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स, ये जो है बर्फ से आच्छादित ऊंचे पहाड़ उसके सुंदरता को बढ़ाता है। तो ये जवाब आप लिख लेंगे। उसी प्रकार से अगला है व्हाट इज द चीफ फूड ऑफ द जापानीज। द राइस एंड फिश, मछली चावल उन लोगों का प्रमुख भोजन है। व्हाट इज द फीस्ट ऑफ डॉल्स, गुड़ियों का उत्सव क्या है। तो वन फेस्टिवल फॉर गर्ल्स इन जापान, जापान में लड़कियों के लिए एक त्यौहार है, इसे आप नोट कर लेंगे। व्हाट इज द फीस्ट ऑफ द कार्प, फीस्ट ऑफ कार्प क्या है। वन फेस्टिवल फॉर बॉयज इन जापान, जापान में लड़कों के लिए एक उत्सव है स्पेशल। हाउ डू द जापानीज ट्रीट देयर गेस्ट्स, तो दे ट्रीट पोलाइटली, वे लोग विनम्रता से अपने आगंतुकों के साथ पेश आते हैं। हाँ, अरे बेटा तनका देर के बाद फोन करा, हम अथी वीडियो बना रहा छी। अगला है हाउ डू द जापानीज ट्रीट, ये हो गया। हाउ डू दे बियर पेन, द विथ ए स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वे पेन को सहते हैं। चलिए अगला है लिस्ट सम ऑफ क्वालिटीज विच हेल्प द जापानीज टू ग्रो ब्रेव एंड पोलाइट। द बियरिंग पेन विथ ए स्माइलिंग फेस, सॉफ्ट स्पोकन एंड नेवर साउट और स्पीक अलाउड। ये सब कुछ ऐसे गुण हैं जो उन्हें बड़ा होने में और विनम्र बनने में मदद करते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। चलिए थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। वाई इज देयर नो स्मोक इन जापानीज हाउस, जापान के घरों में धुआं क्यों नहीं होता है। व्हाट डू द जापानीज बॉयज एंड गर्ल्स लव, जापान के लड़के और लड़कियां क्या पसंद करते हैं। व्हाट डू द जापानीज डू ऑन न्यू ईयर्स डे, जापान के लोग नए साल के दिन क्या करते हैं। व्हाट इज अ कार्प, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंट टू अ जापानीज, कार्प क्या है और जापान के लोगों के लिए इसका क्या महत्व है। तो ये 4 प्रश्न हैं, संक्षेप में इसका उत्तर देना है। तो हमने उत्तर लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये रहा आपका उत्तर। ये B.2.1 का ये आंसर है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। उसी प्रकार से ये तीसरे प्रश्न का जवाब है।
आप इन्हें स्क्रीनशॉट कर ले या कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, और ये चौथे प्रश्न का जवाब है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न है B.2.2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। व्हाट आर वेरियस जापानीज कस्टम्स। जापान के लोगों की विभिन्न रीति रिवाज क्या है। हाउ डू द जापानीज बॉयज़ एंड गर्ल्स इंजॉय देमसेल्फ। जापान के लड़के और लड़कियां कैसे आनंदित होते हैं, इंजॉय करते हैं। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ जापानीज चिल्ड्रेन। जापान के बच्चों के व्यवहार का वर्णन करें। हाउ कैन यू से दैट द जापानीज लव देयर कंट्री। आप कैसे कह सकते हैं जापान के लोग अपने देश को प्यार करते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर ये रहा। B.2.2 का ये जवाब है। आप इन्हें पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसी प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। आप इन्हें भी नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। हाँ, ये है 2.2 का दूसरा प्रश्न। आप इन्हें लिख लें। उसी प्रकार से ये तीसरे प्रश्न का जवाब है। और उसी प्रकार से ये आपको चौथे प्रश्न का जवाब हो गया। फिर आगे है, ये पांचवें प्रश्न का जवाब है। और इसको भी लिख ले। ये छठा प्रश्न का जवाब है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 4 प्रश्न का जवाब हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है 6 प्रश्न का जवाब हो गया। 6 प्रश्न थे। अगला प्रश्न है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कहता है जम्बल वर्ड्स को अरेंज करना है ताकि वह एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। इसमें कई शब्द दिए गए हैं जो एक वाक्य का हिस्सा है और वो इधर से उधर घुमा करके रखा गया है और उसको हमको सजाना है। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण के लिए दे दिया गया है, ऑफ द जापान ब्रेव आर वेरी पीपुल। तो इसका बना दिया द पीपुल ऑफ जापान आर वेरी ब्रेव। यह एक कंप्लीट अर्थ देता है। वैसे ही पहले आप लोग इस प्रश्न को अपने से बनाइए एक सेंटेंस, और मैंने यहाँ बना दिया है। यदि कहीं पर नहीं समझ में आता है, गलती होती है, तो यहाँ से आप मदद ले लीजिए। ये रहा दूसरा प्रश्न, ये है तीसरा प्रश्न। उसी प्रकार से ये है चौथा, पांचवा, और वो खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, वर्ड स्टडी। मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। मतलब स्तंभ अ में दिए गए शब्द को उसके अर्थ के साथ स्तंभ बी में मेल करें, मिलावे। तो हम लोग देखते हैं
स्टोन मीन्स पत्थर, रिक्शा माने रिक्शा होता है, कार्प मीन्स एक मछली है, हॉलीडे माने छुट्टी का दिन, स्ट्रॉ मीन्स पुआल या तिनका, कैरेज मीन्स एक गाड़ी होती है छोटी सी, लैंटर्न मीन्स लालटेन, स्टोव मीन्स जिस पर हम लोग खाना बनाते हैं, स्पीट मीन्स थूकना, लेदर मीन्स चमड़ा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करके एक स्क्रीन पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बनाने में सुविधा होगी। ये रहा हमारा। तो ये है स्टोन। तो यहाँ हम सॉलिड नॉन मेटालिक मिनरल मैटर एक का हम मिला देंगे एच के साथ, 1 मिल जाएगा एच के साथ स्टोन, सॉलिड नॉन मेटालिक मिनरल मैटर। दूसरा है रिक्शा, तो रिक्शा जो है एक हल्की गाड़ी होती है, तो लाइट टू व्हील्ड फूडेड व्हीकल, तो 2 का मिला देंगे डी के साथ। तीसरा कहता है कार्प, तो कार्प जापान की एक मछली है जो बहादुर और मजबूत होता है। तो तीसरा जो है सी के साथ ही आमने सामने है, यह मिल जाएगा। चौथा है छुट्टी का दिन, हॉलीडे मीन्स छुट्टी का दिन। तो ये एफ, चौथा का हो जाएगा एफ। पांचवा है स्ट्रॉ मीन्स पुआल या तिनका। तो 5 का हो जाएगा ड्राई कट स्टॉक्स ऑफ ग्रेन यूज फॉर पैकिंग ईटीसी, तो तिनका या पुआल। 5 का जी हो जाएगा। कैरेज, कैरेज मीन्स गाड़ी होता है। कैरिंग पार्ट ऑफ अ मशीन अ व्हीकल, तो यह एक हिस्सा होता है गाड़ी का। तो 6 का हो जाएगा बी। 7 है लैंटर्न। 7वां का हो जाएगा लैंप विद द ट्रांसपेरेंट केस प्रोटेक्टिंग अ फ्लेम ईटीसी, तो 7वां का हो जाएगा ए। 7 मैच कर जाएगा ए के साथ। 8वां है स्टोव। तो स्टोव का हो जाएगा यहाँ पर ई, क्लोज्ड apparatus बर्निंग फ्यूल और यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग और कूलिंग, क्योंकि यंत्र है जो गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्पिट माने थूकना होता है। इजेक्ट सलाइवा फ्रॉम द माउथ से जो हम लोग फेंकते हैं लार, उसको थूकना कहते हैं। अगला है लेदर, तो 9वां का हो गया हमारा जे और 10वां है लेदर। लेदर माने चमड़ा होता है। द मटेरियल्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एन एनिमल बाई टैनिंग, ऐसा पदार्थ जो जानवरों को छील करके टैनिंग करके साफ करके रखा जाता है अवशेष, उसको चमड़ा कहते हैं। तो 10 का हो जाएगा आई। इस प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में इसको मिला लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के स्पेलिंग को सुधारिए। तो कहीं ना कहीं गलती है तो हमने यहाँ लिख दिया है, पहले आप खुद से किताब की मदद से बनाइए, फिर यहाँ पर दिया गया आंसर से मैच कर लीजिए। तो इसका भी जवाब हो गया, प्रत्येक शब्द का यहाँ दे दिया गया है।
आगे चलते हैं। अब यहाँ कहता है द पीपुल ऑफ जापान आर कॉल्ड द जापानीज। जापान के लोगों को जापानीज कहते हैं या जापानी कहते हैं। व्हाट आर द पीपुल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टेट्स कॉल्ड। निम्नलिखित देश या राज्य के लोगों को क्या कहते हैं। तो द पीपुल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द इंडियंस, इंडियंस भरा जाएगा। द पीपुल ऑफ चाइना आर कॉल्ड द चाइनीज। द पीपुल ऑफ जर्मनी आर कॉल्ड द जर्मन्स। द पीपुल ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड द अमेरिकन्स। द पीपुल ऑफ भूटान आर कॉल्ड द भूटियास। द पीपुल लिविंग इन बिहार आर कॉल्ड द बिहारीज। द पीपुल ऑफ नेपाल आर कॉल्ड नेपालीज। द पीपुल लिविंग इन असम आर कॉल्ड द असामी। द पीपुल ऑफ इंग्लैंड आर कॉल्ड इंग्लिश। द पीपुल लिविंग इन कश्मीर आर कॉल्ड द काश्मीरी। और इस प्रकार से हमारा ये जवाब भी हो गया। अब कहता है लेट अस टॉक डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स। ट्रैवलिंग इज द बेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन। यात्रा करना शिक्षा का सबसे उत्तम साधन है। इस पर आप समूह में काम करें अपने वर्ग कक्ष में। राइट अ लेटर टू योर पेन फ्रेंड इन लिविंग इन जापान डिस्क्राइबिंग हिम योर विजिट टू राजगीर। आल्सो इन्वाइट हिम टू विजिट राजगीर अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। कहता है आप अपने कलमी दोस्त जो जापान में रहता है को एक पत्र लिखिए और उन्हें राजगीर के बारे में, जहां आप घूमने गए थे, यात्रा के बारे में आप उनका वर्णन करिए और साथ ही उन्हें राजगीर घूमने के लिए आमंत्रित करिए जो एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है। तो इसके जवाब के लिए इसका एक लेटर लिखना होगा। तो हमने एक लेटर लिख दिया है। यदि आप अपने से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी सुविधा के लिए एक लेटर है। आप इन्हें अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ये जो तरीका है, चौथाई तो ज़रूर छोड़िएगा आप अपने कॉपी में, और अपने दोस्त का नाम दे करके सैल्यूटेशन करना है। कहाँ से लिख रहे हैं वह डेट लिखाएगा। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार से आगे चलेंगे। सैल्यूटेशन के बाद अपनी सारी बातों का वर्णन करेंगे और फिर अंत में जो है अपना शुभ मैसेज हम देंगे बड़ों के लिए, और फिर जो लिख रहे हैं वो डेट दे देंगे। ठीक है। और इस प्रकार से वीडियो पॉज करके आप सब कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें। जापानी बहुत मेहनती होते हैं। द जापानीज आर हार्ड वर्किंग। वे कभी बेकार नहीं बैठते। दे नेवर सीट आइडल। वे अपने देश से प्यार करते हैं। दे लव देयर कंट्री। वे अपने मेहमानों का आदर करते हैं। दे रेस्पेक्ट देयर गेस्ट्स। वे चाय पीने के शौकीन हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, या सीधा टी भी लिख सकते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ टी। वे लोग अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ हैविंग या ईटिंग गुड फूड। त्योहारों के अवसर पर वे अपने दोस्तों और संबंधियों को उपहार भेजते हैं। दे सेंड गिफ्ट टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स। और इस प्रकार से इस प्रश्न का भी जवाब हो गया। आप इन्हें आराम से अपने कॉपी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग। आप निम्नलिखित वाक्यों को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करें। अब मैं हिंदी में बोल देता हूं, आप लोग इसको लिख लेंगे या आप आसानी से बना भी सकते हैं अनुवाद। तो कोशिश करिए पहले खुद से बनाने का, नहीं बने तो फिर मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लिख लेंगे। तो पटना इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी। पटना एक बहुत पुराना शहर है। इट वाज आल्सो कॉल्ड अजीमाबाद। इसे अजीमाबाद भी कहा जाता था। देयर आर मेनी एंशियंट एंड फेमस बिल्डिंग्स इन द सिटी। शहर में अनेक प्राचीन और प्रसिद्ध भवन हैं।
इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, यह गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। कुम्हरार पार्क एंड पटना प्लानिटेरियम आर वर्थ सिंह पैलेस, कुम्हरार पार्क और पटना का तारामंडल दर्शनीय स्थल है। और इस प्रकार से इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर यहीं पूरा होता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि प्रत्येक चैप्टर का इसी प्रकार से अर्थ प्रश्न उत्तर के साथ आपको मिलते रहेंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपके साथ नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।